देखो अपने चैप्टर चल रहा था विल में बिल ऑफ एक्सचेंज और उसमें हमने बहुत से टॉपिक के बारे में पढ़ा कि स्वीकारकर्ता के द्वारा बिल स्वीकार किया जाता है और लेखक के द्वारा यदि उस बिल को अपने पास ही रखा जाता है या बिल का बेचान कर दिया जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं। बिल को बैंक से भुना लिया जाता है तो क्या एंट्री की जाती है। संग्रह के लिए भेज दिया जाता है तो क्या एंट्री करते हैं। और इन किसी भी परिस्थिति में यदि बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल अनादृत हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बिल का लेखक अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है और जो स्वीकार करता होता है एक्सेप्टर, जिसको हम ड्राइवी भी बोलते हैं, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है। ठीक है, आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर, स्वीकारकर्ता का दिवालिया होना। यदि बिल को स्वीकार करने के बाद बिल का जो स्वीकार करता होता है यानी जो माल का क्रेता भी होता है, जिसको हम ड्रावी भी बोलते हैं, किसी भी कारण से अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, यानी कि उसकी निजी संपत्तियों से भी यदि भुगतान नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं दिवालिया होना। दिवालिया को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो स्वीकारकर्ता यदि दिवालिया हो जाता है और भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, तो ऐसी दशा में ड्रावर की पुस्तकों में क्या एंट्री करते हैं और एक्सेप्टर की पुस्तकों में क्या एंट्री करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं ड्रावर की पुस्तकों में। यदि बिल का स्वीकारकर्ता भुगतान नहीं करता है तो निश्चित है कि जब दिवालिया हो गया है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि वो बिल का भुगतान नहीं कर पाता है। और बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री करते हैं। बिल के डिसऑनर होने की एंट्री वही करते हैं जो हम बिल के आने पर एंट्री करते हैं। और मैंने बताया था कि बिल के डिसऑनर होने की एंट्री क्या करते हैं, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, एक्सेप्टर को डेबिट करता है ड्रावर अपनी पुस्तकों में, और क्रेडिट किसको करता है, पहले एंट्री में जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट करता है। जैसे प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो यही माना जाता है कि बिल लेखक के पास ही था और बिल डिसऑनर हो गया है, तो जो ड्रावर है वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, एक्सेप्टर को वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो एंट्री करेगा एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू बीआर। बिल आने पर उसने एंट्री की थी बीआर अकाउंट डीआर टू एक्सेप्टर, और बिल डिसऑनर हो गया है तो वैसे उसकी जस्ट विपरीत एंट्री होती है। और मैंने ये बताया था कि डेबिट हमेशा एक्सेप्टर को किया जाता है और बिल आने पर ड्रावर के द्वारा बीआर को डेबिट किया जाता है, तो अब क्रेडिट किसको कर देगा, बीआर। तो सबसे पहले तो ये बिल के डिसऑनर होने की एंट्री, तो इस एंट्री के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, ये तो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री कर देगा। और बिल डिसऑनर हो गया है तो अब इसके बाद में अब स्वीकार करता है, चूंकि भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, तो वो कहता है कि मेरे पास के इतना ही पैसा है, या जितना बिल का पैसा था उसमें से कुछ राशि का ही भुगतान कर पाता है। तो जितनी राशि का भुगतान करता है उतनी राशि से कैश को डेबिट कर दिया जाता है, और जो पैसा प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त होने की संभावना नहीं है, वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि बिल 20,000 का था और 20,000 में से उसने 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया और 10,000 के लिए कह दिया कि अब मैं भुगतान नहीं कर सकता। तो इसमें ड्रावर जो है अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डीआर, जितना पैसा प्राप्त हो रहा है, और जो पैसा प्राप्त नहीं होता है उतनी राशि से बैड डेब्ट्स को डेबिट करेगा। कैश अकाउंट डीआर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू एक्सेप्टर। अब बीआर को नहीं करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो चुका है। अब तो एक्सेप्टर से जितना पैसा प्राप्त हो रहा है उतनी राशि से कैश को डेबिट करेंगे, और जितना पैसा प्राप्त नहीं होता है उतनी राशि से बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे, और एक्सेप्टर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में करेगा। और जो एक्सेप्टर है वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, एक्सेप्टर जो है वो अपनी पुस्तकों में सबसे पहले तो बिल के डिसऑनर होने की, तो उसने बिल के स्वीकार करने की जो एंट्री की थी उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देगा बिल के डिसऑनर होने की एंट्री। बिल के स्वीकार करने पर एक्सेप्टर के द्वारा एंट्री क्या की जाती है, ड्रावर अकाउंट डीआर टू बीपी। बिल के स्वीकार करने पर यही एंट्री होती है, ड्रावर अकाउंट डीआर टू बीपी।
और बिल डिसऑनर हो गया है, तो अब उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देगा बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रावर। बिल के डिसऑनर होने पर बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रावर। तो सबसे पहले तो ये बिल के डिसऑनर होने की एंट्री कर देगा। अब उसमें से बिल में से बिल डिसऑनर हो गया, उसने कुछ भुगतान कर दिया, कुछ भुगतान नहीं कर सका, तो उसके लिए वो एंट्री क्या करेगा? उसके लिए वो एंट्री करेगा ड्रावर अकाउंट डीआर टू कैश और टू डेफिशिएंसी। इसमें क्या है, ड्रावर को टोटल राशि से डेबिट कर देगा, जितना उसको भुगतान करना था उसमें से जितना भुगतान कर दिया उतनी राशि से कैश को क्रेडिट कर देगा, और जितना वो भुगतान नहीं कर सका उसको डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब था घाटा, यानी इसको घाटा हो गया था इसलिए भुगतान नहीं कर सका, उतनी राशि से डेफिशिएंसी को क्रेडिट कर देगा। तो इस प्रकार से ड्रावर और एक्सेप्टर दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करते हैं यदि एक्सेप्टर दिवालिया हो जाता है। ठीक है, तो ये एंट्री होती है। बाकी जो एंट्रियां हैं कि माल के क्रय करने की, विक्रय करने की, बिल के स्वीकार करने की या लिखने की, उसकी एंट्रियां हम वैसे ही करते हैं जैसे हम अब तक करते हैं। बाकी ये दो एंट्री आपके अलग हो जाती है, एक तो बिल के डिसऑनर होने की एंट्री कर देते हैं और उस बिल में से जितना पैसा प्राप्त हो जाता है और पैसा डूब जाता है उतनी राशि से ये ड्रावर करता है डेबिट, और एक्सेप्टर ये एंट्री करता है। ठीक है, तो हमें इसका एक छोटा सा जो है एक इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसका। तो ये आपके इलस्ट्रेशन है जिसमें देखा कि कालू ने सोनू को 30,000 रुपये का उधार माल बेचा और इसके लिए 3 माह का बिल सोनू पर लिखा, जिसे सोनू ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि माल का क्रेता है सोनू है तो एक्सेप्टर भी सोनू ही होगा। एक तिथि पर सोनू दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया तो इसका मतलब बिल डिसऑनर हो गया और उससे 70% राशि ही प्राप्त हो सकी। तो अब ऐसी दशा में हम दोनों की पुस्तकों में क्या एंट्री करेंगे? तो ड्रावर इसमें कौन है? कालू। तो ऊपर हम लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ कालू, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ड्रावर, क्योंकि कालू कौन है इसमें? ड्रावर है। तो सबसे पहले इसने माल बेचा था, माल किसको बेचा था इसने? सोनू को। तो माल बेचने पर ये एंट्री क्या करेगा? पाने वाले को डेबिट करेगा सोनू अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करेगा माल बेचने का। नरेशन हो जाएगा इसका गुड्स सोल्ड टू सोनू। ये तो माल के विक्रय करने की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और माल इसने जो बेचा है 30,000 रुपये का बेचा है तो 30,000 रुपये से ये एंट्री हो गई। इसके बाद में देखो, क्योंकि माल उधार बेचा गया था इसके लिए कालू ने बिल लिखा सोनू पर, जिसे सोनू ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके जैसे उसने लौटाया तो जैसे बिल वापस आएगा कालू के पास, वो बिल उसके लिए क्या कहलाएगा? बीआर। और बिल आने पर ये एंट्री है वो क्या करेगा? बीआर अकाउंट डीआर टू सोनू, क्योंकि बिल आने पर यही एंट्री होती है बीआर अकाउंट डीआर टू एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर इसमें कौन है? सोनू। तो बिल आता है तो बीआर को डेबिट किया जाता है, तो ये आ जाएगा बिल आने का। तो नरेशन आपके आ जाएगा बिल रिसीव। ये आ जाएगी आपकी दूसरी एंट्री बिल के आने पर। तो 30,000 रुपये का जो बिल आया उसकी एंट्री हो जाएगी। अब डे तिथि पर जब बिल की जो डेट आई, इसमें जैसे मैंने डेट नहीं दे रखी, अगर डेट होती तो अपने को डेट के अनुसार करना था। जब बिल वो दिवालिया हो गया तो इसका मतलब वो बिल का भुगतान नहीं कर सका, और बिल का भुगतान नहीं कर सका तो इसका मतलब है बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल के डिसऑनर होने पर मैं एंट्री क्या करेंगे? ये बिल इसी के पास था, कालू के पास, ड्रावर के पास, तो इसकी वो जस्ट विपरीत एंट्री कर देगा बिल के डिसऑनर होने पर। तो डिसऑनर होने पर वो एंट्री है वो क्या कर देगा? एक्सेप्टर को डेबिट किया जाता है, और एक्सेप्टर कौन है इसमें? सोनू। तो ये एंट्री कर देगा इसमें सोनू अकाउंट डीआर टू बीआर। क्योंकि ड्रावर अपनी पुस्तकों में डेबिट हमेशा एक्सेप्टर को करता है,
परिस्थिति चाहे कोई सी भी रही हो, तो इसमें तो बिल उसी के पास है, तो इसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे। सोनू अकाउंट DR टू PR, और बिल है वो कितने का था इसमें, 30,000 रुपये। ये एंट्री हो जाएगी, और ये बिल के डिसऑनर होने की है, तो इसमें लिखेंगे बिल डिसऑनर। ये आपके नरेशन हो जाएगा, तो इसमें तीसरी एंट्री आपकी ये हो जाएगी। अब इसके बाद में दिवालिया हो गया, और बाद में क्या है, उसकी निजी संपत्ति होती है, उससे राशि प्राप्त होती है, और उसमें से कितनी राशि प्राप्त हुई, 70%। और जबकि पैसा उससे कितना लेना था, 30,000 रुपये। तो 30,000 का 70% है, वो कितना होता है, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये की राशि उससे प्राप्त हो गई बाद में, बिल तो डिसऑनर हो गया, बाद में उसने 21,000 रुपये का भुगतान कर दिया 30,000 रुपये में से। तो 30,000 में से 21,000 का भुगतान प्राप्त हो गया, तो शेष राशि डूब गई। तो कितनी राशि डूब गई, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये राशि डूब गई, वो राशि हो गई बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स को हम डेबिट कर देंगे। तो अब देखो उसकी एंट्री है वो क्या करेगी। तो देखो दिवालिया हो गया, और उससे 70% राशि प्राप्त हो सकी, तो जितनी राशि प्राप्त होती है उतनी राशि से कैश को हम डेबिट कर देंगे, और जितना पैसा डूब गया है उतनी राशि से बैड डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR, देने वाला कौन है इसमें, सोनू को क्रेडिट कर देंगे। तो सोनू से कितना पैसा लेना था, 30,000 रुपये। 30,000 में से 70% राशि कितनी प्राप्त हो गई, 21,000 रुपये। तो शेष राशि कितनी डूब गई, 9,000 रुपये से हम बैड डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे। ये एंट्री हो जाएगी। तो 70% राशि प्राप्त हो सकी, तो कानू अपनी पुस्तकों में, जो ड्रावर है अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा, कैश अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू सोनू। ठीक है, तो ये तो 4 एंट्रियां कानू की पुस्तकों में हो जाएगी, जो ड्रावर है। अब जो एक्सेप्टर है, जो सोनू, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा वो देखो एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर कौन है इसमें, सोनू, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा। सबसे पहले उसके द्वारा माल खरीदा गया है, तो माल खरीदने पर वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट DR टू कानू, क्योंकि देने वाला कौन है, कानू। 30,000 रुपये का माल खरीदा गया। इसके बाद में उसने बिल स्वीकार किया, तो बिल इसके लिए क्या, BP, ये हमेशा BP को क्रेडिट करता है एक्सेप्टर, और ड्रावर को डेबिट करता है, तो एंट्री कर देगा ड्रावर अकाउंट DR टू BP। तो ड्रावर सोनू है, तो सोनू अकाउंट DR टू BP, ये बिल के एक्सेप्ट करने की एंट्री कर देगा। तो ये बिल माल के खरीदने की एंट्री, ये बिल के स्वीकार करने की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद में देय तिथि पर सोनू दिवालिया हो गया, तो अब दिवालिया होने पर क्या एंट्री करेगा, एक्सेप्टर को देंगे। एक्सेप्टर ने अपनी पुस्तकों में पहले उसने माल खरीदा, उसकी एंट्री मैंने बता दी। बिल स्वीकार किया, उसकी एंट्री क्या होती है मैंने बता दी। अब देय तिथि पर वो दिवालिया हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, ये दिवालिया हो गया। तो दिवालिया होने का मतलब है बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल के डिसऑनर होने पर वो एंट्री क्या करेगा, डिसऑनर होने पर वो एंट्री करता है, BP को डेबिट कर देगा और ड्रावर को क्रेडिट कर देगा, यानी कि BP अकाउंट DR टू ड्रावर। तो बिल के डिसऑनर होने पर BP अकाउंट DR टू ड्रावर, ड्रावर इसमें कौन है, कानू, तो ये एंट्री कर देगा बिल के डिसऑनर होने पर 30,000 रुपये से। तो बिल के डिसऑनर की नरेशन आपके वही आ जाएगा, बिल डिसऑनर। ये बिल के डिसऑनर होने की एंट्री करेगा एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में। तो पहले उसने जो बिल के स्वीकार करने की एंट्री की थी, उसकी जस्ट विपरीत एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब बिल तो डिसऑनर हो गया है, बाद में इसने क्या किया, 70% राशि का भुगतान कर दिया। 70% राशि का भुगतान कर दिया, तो अब ये एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में उसकी क्या एंट्री करेगा, ये क्या करेगा, भुगतान करने पर पाने वाले को डेबिट करेगा। पाने वाला कौन है इसमें, ड्रावर, ड्रावर कौन है इसमें, कानू, तो कानू को वो डेबिट कर देगा। ठीक है, कानू अकाउंट DR टू कैश, जितना उसके द्वारा भुगतान कर दिया गया है उतनी राशि से वो कैश को क्रेडिट कर देगा। और टू डेफिशिएंसी, जितना वो भुगतान नहीं कर सका उतनी राशि से डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं घाटा, क्योंकि व्यापार में इसको घाटा हो गया, नुकसान हो गया, उतनी राशि से डेफिशिएंसी को क्रेडिट करेगा। तो कानू को भुगतान है वो टोटल कितना करना था, 30,000 रुपये। तो पहले तो 30,000 रुपये से कानू को डेबिट कर देगा।
उसमें से 70% राशि का भुगतान कर दिया और इसका 70% वो कितना आया था 21,000, तो कैश को वो क्रेडिट कर देगा 21,000 रुपए से। 9,000 रुपए का वो भुगतान नहीं कर सका, तो जितनी राशि का वो भुगतान नहीं कर सका उतनी राशि से डेफिशिएंसी अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा 9,000 रुपए से। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो ये स्वीकार करता है अपनी पुस्तकों में, इस प्रकार से इसमें 4 एंट्री करेगा। माल के खरीदने की एंट्री वो सामान्य एंट्री है जो होती है, फिर बिल के स्वीकार करने की एंट्री उसके द्वारा की गई, और ये बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में उसने, ये एक नई एंट्री है, बाद में उसने जितना भुगतान कर दिया उतनी राशि से कैश को क्रेडिट कर देंगे, और जितना भुगतान नहीं कर सका उतनी राशि से डेप्रिसिएंसी को क्रेडिट कर देंगे। तो आज मैंने आपको बताया स्वीकार करता यदि दिवालिया हो जाता है तो उसकी पुस्तकों में, ड्रावर की पुस्तकों में और एक्सेप्टर की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है। इस इलस्ट्रेशन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लें।